अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11B। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इसका 5। इससे पहले की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ओ पैरेललोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज़ बहुत आसान होती हैं हमारी, ठीक है। ये तो 2 मिनट का भी काम नहीं है। देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो ए है ये ऑपोजिट होता है इसके, ये कन्फर्म होता है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स वाले। ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज के बराबर होगा, ये डी वाला ये इस ए के बराबर होता है, ठीक है, लाजमी। तो ए तो हमारा 106 हो गया विदाउट एनी हेसिटेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें, यहाँ से लाइन यूँ जाए और यहाँ से लाइन यूँ जाए और यहाँ से लाइन यूँ जाए, तो ये हमारे बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा 48 डिग्री हो गया, सही है। अच्छा, अब हमें बात करनी है, आप देखें अगर ये दो साइड पैरेलल के निशान इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं हमारे लिए, तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पैरेलल के निशान बनाए हुए हैं तो ये दोनों जो एंगल्स हैं हमारे, ये वाले, ये सप्लीमेंट्री रूल के हिसाब से, मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, 4C को 5C में प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। ये कहलाता है सप्लीमेंट्री लॉ, ठीक है। शायद अगर आपको याद हो तो मुझे अब ऐसे याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ ये चीज़ सिखाई है, लेकिन मैंने यकीनन आपके यूट्यूब को बताया होगा मैंने ये आपकी अपनी वीडियोज़ में कि सप्लीमेंट्री लॉ लग रहा होता है। 5C 4C हो जाएगा 9C इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो 9 1 9, 9 2 18 और 0 बच गया, तो C का एंगल कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब C अगर 20 डिग्री आ गया है तो आपको मैंने एक रिलेशनशिप बताया कि ये जो डायगोनल्स की सामने डायगोनल्स वाले पोजीशंस पर जो दो एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में या रोम्बस में, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पार्ट बी केस में आप जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखेंगे वो लिखेंगे 4C इज़ इक्वल्स टू 2D, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2C इज़ इक्वल्स टू D, और 2C की जगह लिख दें 20 इज़ इक्वल्स टू D, तो D का आंसर आ जाएगा D इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने ABC अननोन की बात की थी, आपको 2D या 4C या 5C की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको सिर्फ C और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन था, मुश्किल से ही, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बात हो रही है, काइट शेप आ गई है। तो काइट शेप के अंदर उन्होंने, वैसे तो उनको बताना नहीं चाहिए था आपको, ये मैंने चीज़ प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ में चीज़ सिखाई है कि ये साइड और ये साइड मेंशन इनको नहीं करनी, और आने वाले वक्तों में आपको ये साइड मेंशन होगी भी नहीं कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल होती हैं। देखें यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर ये, यहाँ पर से मैं आपको एक लाइन बना के दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस फिलहाल इस छोटे वाले ट्रायंगल की, ADC वाले की, ठीक है। यहाँ पर है A, यहाँ पर है D और यहाँ पर है C, ठीक है जी। तो अगर यहाँ लिखा है A और यहाँ लिखा है 100, ठीक है, और यकीनन अगर काइट है तो ये दो साइड बराबर हैं, तो ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये एंगल भी A बन जाएगा। अब 3 एंगल हैं A प्लस 100, ठीक है, ये तीनों मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ट्रायंगल का सम क्या होता है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब A तो हो गए 2, 100 वहाँ जाकर माइनस करेगा ट्रांसपोजिशन की वजह से, एक चीज़ दूसरी चीज़ पे दूसरी साइड जाती है, इज इक्वल टू के तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कुछ बच्चे अरेंज करने में प्लस माइनस के साइन को चेंज करते हैं, जब आप अरेंज करते हैं तो साइन को चेंज नहीं करते। 180 में से 100 माइनस किया तो यकीनन 80 बच जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, ताकि यहाँ से 2 ख़त्म हो जाए, और 80 का हाफ करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा A का जो आंसर आ गया है वो आ गया है 40 डिग्री, ठीक है। उन्होंने A पूछा था, हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे जो B लिखा है इसकी, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। B भी कुछ इसी तरह से होगा, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो ये हमारा हो गया 61 डिग्री,
ठीक है। तो अब अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ नीचे BCA वाला, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं A, यहाँ ले रहा हूँ B और यहाँ ले रहा हूँ C। ये 61 है तो ये भी अल्टीमेटली 61 होगा और ये मेरा ऑप्शन B है। तो A, B और C इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा और ये ट्रायंगल के एंगल्स की सम की प्रॉपर्टी होती है। A की जगह लिखा हुआ है 61, B की जगह लिखा हुआ है B, C की जगह लिखा हुआ है 61 और 180 डिग्री। ठीक है, 61 और 61 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 122 प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 122 माइनस कर दें वहाँ भेज के, 180 माइनस 122, 180 में से माइनस करें 122 तो आई गेस ये 58 आ रहा है। B इज़ इक्वल्स टू 58। तो यहाँ पर हमारा जो B आ गया वो आ गया 58 डिग्री। ठीक है, यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है जी, ओके। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं हमें ओके, अगर मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से एक डायगोनल ले आता हूँ लाइन, ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरे पास देखें होता क्या है कि अगर ये 40 डिग्री है सर तो ये वाला भी 40 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी यही होती है। ठीक है, कि ये वाले एंगल्स डायगोनल्स बाइसेक्टेड होते हैं इक्वली, तो ये मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ नीचे भी आता हूँ तो ये भी मेरा 26 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। अब ये आमने सामने वाले बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहा भी नहीं कि बराबर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को लेता हूँ, ऊपर वाले ट्रायंगल को, जिसमें एक एंगल है 40 डिग्री का, एक एंगल है 80 डिग्री का, एक एंगल है 26 डिग्री का। ठीक है, और ये तीनों मिलकर बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, 26 और 46 इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 66 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 66 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 180 डिग्री माइनस 66, 180 में से माइनस करें 66, ये हो जाएगा 114। तो सी का आंसर आ गया हमारा 114 डिग्री। ठीक है, और अगर आप बात करें इस नीचे वाले ट्रायंगल की, तो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक है 40 डिग्री का, हमें सिर्फ सी मालूम करना था ना इसमें, हाँ बस सही है, सी ही तो मालूम करना था, हो गया, सी मालूम करना था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि सी के अलावा और कुछ भी मालूम करना है इसमें। ठीक है, अच्छा अब ये इसका है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 और 8। मेरा ख्याल है 7 और 8 को हम करते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो दो क्वेश्चन करवा दिए आई गेस उन्हीं दोनों को कंटिन्यू करते हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इंशाल्लाह हम इसे बाद में देखते हैं किसी और वीडियो में। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ काइंडली आप जो है, जो मैंने गाइड उसका किया ना, आपको क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ का मैंने इसी D1 की प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल होगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से उसको देखें। तो ज़्यादा आपको वहाँ से उसमें काइट, क्वाड्रिलेटरल और मैंने जो है रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सबको ब्रीफली डिस्क्राइब किया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।